मटन बिस्किट पागल रसोई का। एक गांव में कन्हैया कहकर एक आदमी रहता था। उसका एक बेकरी था। उस बेकरी का नाम था कन्हैया बेकरी। उधर कई तरीके के केक्स, चॉकलेट्स और बिस्किट्स रहते थे। उसके पास काम करने वाला शुभम कहकर एक आदमी उन सारे चीजों को तैयार करता था। कन्हैया एक नंबर का कंजूस था, इसलिए उसका बेकरी को कंजूस बेकरी कहकर भी नाम था। कन्हैया शुभम को सही से वेतन नहीं देते हुए उसे बहुत सताता था। हर महीना कुछ न कुछ कहकर उसका वेतन काट देता था। इसके वजह से तंग होकर शुभम एक दिन काम छोड़कर चला गया। तब कन्हैया, जाओ रे जाओ, तुम नहीं है तो और एक मिल जाएगा, और कोई नहीं मिलेगा, समझे हो क्या? तुम्हारे जैसों को बहुत देख चुका हूं मैं, जाओ, कहा। अगले दिन एक नौजवान बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनकर एक बाइक पर कन्हैया का बेकरी के पास आया। तब वो, हेलो सर, मेरा नाम बाबू है। सब लोग मुझे बिस्किट बाबू कहकर बुलाते हैं। मैं बिस्किट्स बनाने में बहुत मशहूर हूँ। खाली बिस्किट्स क्या, केक्स, चॉकलेट्स, बन्स, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ। मुझे तो शहर में रहना पसंद नहीं, आकर ऐसे गांव में आया हूँ। आपके पास कुछ काम है क्या? पूछा। तब कन्हैया मन में, अरे वाह, बकरा खुद आकर बलि होने के लिए पूछ रहा है। अब मुझे जरूरी है, इसलिए इसका अच्छा इस्तेमाल करना है। सोचकर, काम तो है, लेकिन वेतन 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। अगर पसंद है तो करो, कहा। तब वो आदमी, कितना अपमान कर रहे हैं सर। मुझे तो वेतन की जरूरी भी नहीं है। मुझे तो मेरा बिस्किट खाकर लोगों का आंखों में वो खुशी देखना है, बस वही मुझे चाहिए। और एक बार ऐसा वेतन चेतन बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा सर, कहा। तब कन्हैया हैरान हो गया और, भाई एक बार मुझे चिकोटी दो, पूछा। तब उसने चिकोटी दिया तो दर्द होकर, ओए माँ, आओ, ठीक है, मैंने जो सुना वो सही है, फिर तुरंत काम में भर्ती हो जाओ, कहा। तब वो आदमी, लेकिन सर मेरा एक छोटा सा शर्त है। मैं हर रोज एक नया तरीके का बिस्किट तैयार करता हूँ, उसके लिए आप मना नहीं करना चाहिए, कहा। तब कन्हैया, अरे तुम तो मुफ्त में काम कर रहे हो भाई, तुम्हारा मर्जी से करो, लेकिन लोगों को पसंद आए जैसा करो, बस वो देख लो, कहा। तब वो आदमी, और एक बात, बिस्किट खाकर अगर तारीफ करेंगे या फिर डांटेंगे तो आपको ही पढ़ना चाहिए, कहा। तब कन्हैया उसके लिए मान लिया। बाबू तुरंत काम में भर्ती हो गया। अंदर कुछ तरीके से बिस्किट्स बनाने लगा। वो क्या बना रहा है समझ में नहीं आकर कन्हैया सर खुजालने लगा। ऐसे तैयार हुआ बिस्किट्स को लाकर शोकेस में लगाया। लोग आकर उनको खरीद कर खाने लगे। उनको उन बिस्किट्स का स्वाद बहुत पसंद आया। एक आदमी, अरे वाह, कौन सा बिस्किट्स है ये बाबू? बहुत बढ़िया है, बहुत, वाह वाह, अरे वाह, कहा। तब एक बच्ची, अंकल, ये बिस्किट्स तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे बिस्किट्स कहीं भी नहीं खाए हैं। घर के लिए थोड़े पार्सल करके दीजिए ना, पूछी। एक औरत, बाबू, तुम नए आए हो क्या? बहुत बेहतरीन है ये बिस्किट्स। ये कौन से बिस्किट्स हैं? पूछी। तब बाबू, ये बटर से बना गया बिस्किट्स है। इनका स्वाद बहुत स्वादिष्ट रहता है। इसमें मेरा महानता कुछ भी नहीं है। इनको बनाने के लिए हमारा मालिक कन्हैया जी ने ही खुद बोले थे। क्यों कन्हैया जी, सही है ना, कहा। तब कन्हैया बहुत खुश होकर, हाँ जी हाँ, मैंने ही खुद वो बिस्किट्स ऐसे बनाने के लिए कहा था, कहा। बाद में कन्हैया उसका तारीफ करके, अरे वाह, तुम मेरे साथ रहोगे तो बस है, मेरा व्यापार बढ़ जाता है, कल फिर से इनको बनाओ, कहा। तब बाबू, सर हर रोज यही आइटम अच्छा नहीं रहता है। मैं कल चिकन बिस्किट्स, परसों फिश बिस्किट्स बनाने के लिए सोच रहा था, कहा। तब कन्हैया, अरे वाह, कितना अच्छा विचार है, ऐसे ही करो बाबू, कहा। ऐसे बाबू अगले दिन चिकन बिस्किट्स और एक दिन फिश बिस्किट्स तैयार किया। लोग उनको खाकर बहुत तारीफ करने लगे। बाबू वो सब उसका महानता नहीं है, बल्कि कन्हैया का महानता है कहकर कहने लगा। तब सब लोग कन्हैया को बहुत तारीफ करने लगे। वो सुनकर कन्हैया बहुत बहुत खुश हो गया। एक दिन बाहर जाकर कन्हैया बेकरी वापस आने तक उधर बहुत सारे भीड़ थे। वे सब कन्हैया के लिए इंतजार करने लगे। कन्हैया को देखकर बाबू, आइए सर जी आइए, ये सब आपके लिए ही इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने जो बनाया है वो बिस्किट्स खाकर किसने बनाने के लिए कहा था पूछे। मैंने तो बनाया था, लेकिन इसका आइडिया मालिक कन्हैया जी का है कहा था। अब बताइए, ये बिस्किट्स आइडिया आपका ही है ना, कहा। तब कन्हैया खुश होकर,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिस्किट्स का आइडिया तो मेरा ही है, बिल्कुल मेरा ही है। उन बिस्किट्स को मैंने ही बनाने के लिए कहा था। कहा। तब सब लोग मिलकर कन्हैया को पकड़कर खूब मारने लगे। तब कन्हैया अरे बाप रे, मत मारिए मत मारिए। कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन वे लोग तो मारते ही रहे। तब कन्हैया अरे पहले क्यों मार रहे हैं तो बताओ। पूछा। तब एक आदमी क्यों बे, क्यों मार रहे हैं कहकर पूछ रहे हो? उसने जो बनाया है वो बिस्किट्स में से गोबर का बदबू आया है। ये क्या है पूछे तो गोबर का बिस्किट्स बनाए तो उसमें से गोबर का बदबू के अलावा इत्र का गंध आएगा क्या कह रहा था। उनको ऐसे बनाने के लिए तुमने ही कहा है ना, कहकर उसको और मार के चले गए। तब कन्हैया अरे बाबू, गोबर से बिस्किट्स बनाना क्या है रे बाबू। पूछा। तब बाबू क्यों जी, हर एक दिन एक वैरायटी रहना है। मैंने तो आपको पहले ही बोल चुका था कि मैं हर रोज एक नया बिस्किट्स बनाता हूँ कहकर। आज ऐसा वैरायटी गोबर से बिस्किट्स बनाया है बस। कहा। इतने में उधर एक कीमती गाड़ी आकर रुका। उसमें से एक धनवान और 2 बॉडीगार्ड्स उतरे। वो धनवान क्यों भाई, वो मेरा बेटा है, थोड़ा दिमाग कमजोर है उसका। इतने दिन तुमने उसका ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड्स बाबू को लेकर आइए। कहा। तब बाबू नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा कहकर मना कर रहा था, लेकिन वे बॉडीगार्ड्स उसे खींचकर लेके गए। कार चले जाने के बाद कन्हैया अरे ये तो पागल है कहकर घस खाकर गिर गया।